ये कहानी हमें राहुल ने कनाडा से भेजी है। राहुल बताते हैं, वैसे तो मैं भारत से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पिछले कई सालों से मैं कनाडा में ट्रक चला रहा हूँ। यहाँ के रास्ते कभी पहाड़ों से गुजरते हैं, कभी घने जंगलों से, और मौसम इतना खतरनाक होता है कि हर सफ़र एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन एक रात मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। उस रात मैं एक लंबा सफ़र तय कर रहा था। शहर पीछे छूट चुका था और मैं एक सुनसान बर्फ से ढके जंगल वाले इलाके में पहुंच चुका था। बर्फबारी लगातार हो रही थी। मैंने ट्रक में हीटर ऑन किया हुआ था, लेकिन थकान अब हावी होने लगी थी। मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मैंने ट्रक को एक साइड में रोका, सारे शीशों को अंदर से कवर कर दिया ताकि बाहर कुछ दिखे नहीं और अंदर की रोशनी बाहर न जाए। थोड़ा खाना खाया और फिर पीछे जाकर लेट गया। बाहर का माहौल इतना खामोश था कि अगर कोई हल्की सी भी आवाज़ करे तो साफ सुनाई दे। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ पर चल रहा हो। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो आवाज़ मेरे ट्रक के बिल्कुल करीब आ गई। मेरे शरीर में सिहरन से दौड़ गई। इस वीरान जंगल में इस वक्त कौन हो सकता है? मैं बिल्कुल शांत हो गया, सांस तक रोक ली ताकि बाहर जो भी है उसे पता ना चले कि मैं अंदर हूँ। कुछ सेकंड, फिर मिनट, और फिर वो कदम मेरे ट्रक के बिल्कुल पास आकर रुक गई। अब बाहर पूरी खामोशी थी, लेकिन वही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। करीब 15 मिनट बीत गए, तभी अचानक टक टक की आवाज ड्राइवर की साइड के दरवाजे से आने लगा। कोई बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बस अंदर बैठा रहा, कुछ कर नहीं सकता था। कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो गई, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अब कदमों की आवाज ट्रक की दूसरी तरफ से आने लगी, और फिर दूसरा दरवाजा भी खोलने की कोशिश। अब तो मुझे पक्का लग गया था बाहर जो भी है वो इंसान नहीं है। कुछ देर बाद सब फिर शांत हो गया, लेकिन तभी मुझे और कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार 2 लोग के चलने की आवाज थी। अब बाहर 3 लोग थे। वो आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने हिम्मत करके थोड़ा सा पर्दा हटाकर बाहर झांका। जैसे ही मैं पीछे हटा, फिर से वही आवाज शुरू। अब डर अपने चरम सीमा पर था। मैंने फैसला किया, अब यहाँ से निकलना ही होगा। मैं धीरे से ड्राइविंग सीट पर बैठा, एक झटके में पर्दा हटाया और ट्रक स्टार्ट किया। हेडलाइट ऑन होते ही मैंने उन्हें देखा। 3 लोग, एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा, लेकिन उनके चेहरे जैसे सड़ी हुई लाशें हो, खून से लथपथ। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने तुरंत एस्केलेटर दबाया, लेकिन ट्रक बर्फ में फंस चुका था। वो तीनों धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। अब वो हेडलाइट में साफ दिख रहे थे, और तभी अचानक ट्रक झटका खाकर निकल गया। मैंने तुरंत स्पीड बढ़ाई और वहां से भाग निकला। जाते जाते मैंने साइड मिरर में देखा, वो बच्चा मुझे हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जाकर मेरा ट्रक बर्फ में फिसल कर फंस गया। मुझे मजबूरन बाहर निकलना पड़ा और मदद ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर वापस जाना पड़ा। कुछ देर बाद मुझे एक पुराना घर दिखा। मैं अंदर गया, लेकिन घर खाली था। तभी मेरे वॉकी टॉकी से आवाज़ आई, और उसी वक्त बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, और फिर दरवाज़ा खुला। वो तीनों वापस आ चुके थे। इस बार वो मुझे ढूंढ रहे थे। मैं किसी तरह खिड़की तोड़ कर भागा, और भागते भागते काफी देर बाद एक छोटे वर्कशॉप तक पहुंचा। वहां के लोगों ने मुझे बताया वो घर 100 साल पुराना है, और 1910 के आसपास एक परिवार का वहां कत्ल हुआ था। और तब से वो तीनों आज भी उसी रास्ते पर दिखाई देते हैं। जब मैं वापस ट्रक तक गया और रास्ते में एक फोटो ली, तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस फोटो में वर्कशॉप वाले परिवार के पीछे वो तीनों खड़े थे।